नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पर। जैसा कि दोस्तों आज 27 जनवरी से आपका सभी शिफ्टों का एसएससी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 27 जनवरी और शिफ्ट में पूछे 80 जीके जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में दक्षिण भारत की पहली ट्रेन कहाँ से शुरू की है, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर मैसूर और चेन्नई को बेंगलुरु के रास्ते जोड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली वनडे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो कहाँ से कहाँ पूछेगा, तो पूछा गया होगा तो आपका मैसूर से चेन्नई हो जाएगा। और दोस्तों आपका कहाँ से शुरू किया है, तो बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से शुरू किया है, ठीक है। अपना ऑप्शन के अनुसार सही कर लीजिएगा। आपको बता दीजिए कि ये देश की 5वीं वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को दोस्तों आपका ट्रेन 18 भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो पहला वंदे भारत ट्रेन है आपका 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। हॉकी के जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जो कि बर्लिन ओलंपिक 1936 की हॉकी टीम के कप्तानी किए थे और स्वर्ण पदक भी हॉकी टीम से लाए थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान का, तो जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। ये एम्स्टर्डम ओलंपिक 2028 में कप्तानी किए थे। इसके अलावा बात करें तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। और बात करें अभी हाल ही में जो ओलंपिक आपका हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आपका खेला गया था 21 में, उसके कप्तान कौन किए थे, तो मनप्रीत सिंह टोक्यो 2022 में भारतीय पुरुष टीम हॉकी के कप्तानी किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बता दें कि हमारे द्वारा जो पीडीएफ तैयार किया गया है 17 जनवरी से 23 जनवरी तक के शिफ्टों में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ उसी से डायरेक्ट छपे हैं। उपाधियों का अंत, ये प्रश्न आपका रिपीट भी हुआ है तो दोस्तों आपको उसके बारे में बता देते हैं जो कि आप पीडीएफ कैसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए अब तक के हुए 36 शिफ्टों में दोस्तों आपका कम से कम 700 प्रश्न आपका बने हैं, ठीक है। तो 700 प्रश्नों का जो पीडीएफ है आपको तैयार किया गया है, जो कि जिसका न्यूनतम शुल्क है मात्र 20 रुपये है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप वहाँ को बाय कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर संपर्क कीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा डेली जीके जिसका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली शिफ्टों के आधारित पर प्रश्न उसमें रहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 20 रुपये का पेमेंट करना इसी व्हाट्सएप नंबर पे, उसको गूगल पे करके आप या फोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी जो कि वहाँ दे दी जाएगा। याद रहे कि दोनों का चार्ज आपका अलग अलग है, लेकिन दोनों आप साथ में लेते हैं तो इसका चार्ज आपको 30 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको बता दिए उपाधियों का अंत, तो ये सबसे पहले दोस्तों उपाधियों का जो अंत है हमारा मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार 12 से 36 अनुच्छेद में आता है, ठीक है, भाग 3 में है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसमें से ही आपका एक समानता का जो अधिकार है मौलिक अधिकार में, जो अनुच्छेद 14 से 18 को परिभाषित करता है। तो उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद आपका पूछा गया था 18 बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 आपके कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी समान है, आपका अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 दोस्तों आपका जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के खिलाफ भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 दोस्तों आपका सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में समान अवसर पैदा करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 दोस्तों आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अनुच्छेद 18 दोस्तों आपका उपाधियों का उन्मूलन करता है, जो कि आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। सारे अनुच्छेद को नहीं ले सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न आपके आते रहेंगे उस प्रकार से भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अनुच्छेद से और पूछा गया था, सीएजी मतलब कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 148 हो जाएगा। मोटे तौर पर क्या की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कैग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए कैग को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला जो वर्तमान आपको बता दें कि वर्तमान में जो इस संस्था के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। इसके अलावा 14वां नंबर के आपके उपराष्ट्रपति भी 2022 में बने हैं, जो कि जगदीप धनखड़ है। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, कौन से ताप पर शरीर है जो कि नियंत्रित रहता है, आपका केल्विन में शायद पूछा गया था। तो केल्विन में जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है 310 डिग्री होता है, तो 310 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शरीर का औसत जो तापमान आपका फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री में आपका 37 डिग्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आपका केल्विन में पूछा गया था जो कि 310 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा नदी है जो कि अरब सागर में गिरता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा जो नदी है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली जो आपकी नदी है नर्मदा है, जो कि मध्य प्रदेश के पहाड़ों की अमरकंटक श्रेणी के पास से निकलता है। यह देश का 5वां सबसे बड़ी नदी है और गुजरात की सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा इससे मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के कई मामलों में योगदान के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे बनता है, जीवन रेखा किस गुजरात की जीवन रेखा। इसके अलावा पूर्व में जो बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं आपको बता दें, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है पश्चिम में बहने वाली वो कौन सी नदी है, तो आपका नर्मदा और ताप्ती है। इसके अलावा जो गोदावरी नदी है दक्षिण प्रायद्वीपीय में गोदावरी का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि भारत के 10% क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था, ये पर शायद आपको देखने को मिला था। तो बात कर दोस्तों 2022 का राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपका 22वां संस्करण था। पहला बार जो राष्ट्रमंडल खेल था आपका 1930 के आप में खेला गया था, जो कि आपका कनाडा के सर हैमिल्टन में हुआ था। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका राष्ट्रमंडल खेल को आयोजित किया गया था 2022 में, जो कि इंग्लैंड का आपका तीसरा आपका आयोजित खेल था। तीसरी बार आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर रहा था इंग्लैंड। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में 280 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन में आपका 280 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ज्ञात हो रहे कि इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल का जो आधिकारिक शुभंकर था आपका पेडी द बुल था, जिसे 10 साल की लड़की ने डिजाइन किया था। तो पेडी द बुल आपका शुभंकर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, उत्तराखंड के राज्य के सीएम है जो कि किस पार्टी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे पीडीएफ से ही आया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो आपके उपचुनाव हुआ है 2022 में चंपावत सीट से, उसका प्रश्न में भी इस फैक्ट को आपको शामिल किया गया था कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी से चुनाव जीते थे चंपावत सीट से आपका उत्तराखंड उपचुनाव 2022 में। तो उसी में हमने ये पीडीएफ में भी इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो भारत के एक राजनेता हैं और उत्तराखंड के बारे में मुख्यमंत्री हैं, जिनका संबंध है आपका भारतीय जनता पार्टी से है। तो पीडीएफ को आप बाय कर लीजिए, उसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, तो आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा जीएस के लिए, और एक रिविजन भी आपको हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रात और समय के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इससे दोस्तों आपका गोधू लिबेला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में आपका 36 भी था, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे अभी मालूम नहीं चल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, दयानंद सरस्वती की कृति के बारे में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका सत्यार्थ प्रकाश था, जो कि बिल्कुल आपके ऑप्शन में भी था। तो जो आपका सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद की सर्वोत्तम कृति है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका डायरेक्ट पीडीएफ से ही है कि 2011 के सबसे कम जनगणना वाला जो आपका राज्य है आपका सिक्किम में, जहाँ की जनगणना है 6,10,577 है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जनगणना है आपका उत्तर प्रदेश का है सबसे अधिक, जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भौगोलिक दृष्टि से सबसे आपका छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है वो प्रश्न पूछा गया था, उसी में सारे फैक्ट्स को आपको जोड़ दिए थे उसी समय। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहली बार आपका समकालीन जनगणना कब हुआ था। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना हुआ था, और भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुआ था। अंतिम जो जनगणना आपका 2011 में हुआ है, जो कि भारत का 7वां आज़ादी के बाद भारत का 7वां जनगणना है। पहली बार आपका आज़ादी के बाद जनगणना आपका 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला भाग है जो कि क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाइयों पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ठीक है, तो पूर्वी हिस्सा आपका शायद राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर को दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को
नगर कहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बना गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना पर पूछा गया था, कोई इस प्रकार क्वेश्चन था, शायद कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो प्रश्न है वो क्लियर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका विराग हो जाएगा। इसके अलावा आँख का कुबड़ा होना का मुहावरा का अर्थ पूछा गया था, जिसका मतलब अंधा होना आपका हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य का प्रवाची शब्द भी पूछा गया था, तो आप इस हिंदी में बता रहे हैं। इसके अलावा यमुना या किसी का प्रवाची शब्द पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि पीएम ने शुरू जो किया है जल दिन की योजना कैच द रेन, ऐसा कुछ आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें कैच द रेन के बारे में कि जो कैच द रेन है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में कैच द रेन की शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था तो जल संरक्षण के लिए लोगों को सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाना था। ठीक है, तो ये आपका कैच द रेन से संबंधित प्रश्न आपका आया था। इसके अलावा जो कैच द रेन है दोस्तों आपका विश्व जल दिवस पर शुरू किया गया था 22 मार्च 2021 को। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें इससे क्या डायरेक्ट प्रश्न आया था बताइएगा स्टूडेंट। देखिए बता नहीं पाए। एक क्वेश्चन आपका सुंदर का पर्यायवाची शब्द आया था, जिसका राइट आंसर आपका मानेक था। इसके अलावा ऑप्शन में ललित भी था। 2036 के भारतीय टीम हॉकी के कप्तान आपको दोस्तों बता दिए हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जिसमें मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि और पैराग्राफ था, जिसमें पूरा करना था 4 उसके प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे, जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि ये कथक से संबंधित कौन कौन से डांसर है। कथक से संबंधित कोई प्रश्न आता है, स्टूडेंट क्लियर नहीं बता पाया है। आपको दिया गया था डांसर का नाम बताना था जो कि कथक से संबंधित है। तो आपको देखिए कथक से जो डांसर आपका संबंधित है, पहला तो पंडित बिरजू महाराज हैं, इसके अलावा शोभना नारायण है और लच्छू महाराज, ये तीनों जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि कथक से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम से बताते थे रुक्मणी देवी अरुणले, तंजौर बाला सरस्वती जी, इसके अलावा कुचिपुड़ी से आपका वेम्पत्ता चिन्ना सत्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों आपका कुचिपुड़ी से है। मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपका कलमंडलम, कल्याण कुट्टी, अम्मा और मृणालिनी सराभाई आपका मोहिनीअट्टम से है। मणिपुर से दोस्तों आपका गुरु बिपिन सिंह है और उड़ीसा से दोस्तों आपका केलू चरण महापात्रा है। तो ये सब जो डांसर है दोस्तों आपका ये आपका कथक से संबंधित है। ठीक है, ये सब आपका प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, आपका कि कौन सा क्रिकेटर है कि द वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दीवार के नाम से दोस्तों कौन से क्रिकेटर को जाना जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि राहुल द्रविड़ दोस्तों आपका एक भारतीय क्रिकेटर थे जो कि आपका टेस्ट में जब खेलते थे तो आपका जल्द ही आउट नहीं होते थे। इन्हीं के कारण इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ की जो गिनती है महान खिलाड़ियों में होती है, उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो द वॉल इनको कहा जाता है। इसके अलावा द ग्रेट वॉल और जेमी मिस्टर डिपेंडेबल इनका है जो कि उपनाम है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पीडीएफ में नहीं था, जो क्वेश्चन पीडीएफ में रहेगा उसको आपको बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लेवेंडर जो फेस्टिवल है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो लेवेंडर जो फेस्टिवल का जो आयोजन है दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पीडीएफ में शामिल किया गया था। जब पीडीएफ से आपका सवाल आया है उनसे जुड़े फैक्ट्स में आपका ये क्वेश्चन जो कि शामिल किया गया था। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल। इसके अलावा दोस्तों आपका नागालैंड का फेस्टिवल आपका कौन सा है, तो हॉर्नबिल। और इसके वाला सेक्रेनी, इसके वाला त्यूसखने आपका नागालैंड का है। उत्तर प्रदेश में आपका गंगा दशहरा, लठमार होली, जन्माष्टमी मनाया जाता है। सिक्किम में आपका सागा दावा, पैंग लावोसोल इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये सब जो आपके फेस्टिवल हैं सिक्किम में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड में आपका कुंभ मेला, बसंत पंचमी, नंदा देवी मेला आपके उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हिंदी से कि छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपका बुरी तरह से पराजित करना या किसी को हरा देना, ये आपका मुहावरा का अर्थ होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गरबा लोक नृत्य, ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो गरबा जो नृत्य है आपका भारत में गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से ये 9 दिवसीय हिंदी त्योहार नवरात्र के दिन मनाया जाता है। तो अगले शिफ्ट में ये पूछा जाएगा कि ये कितने दिनों का त्यौहार है, तो ये आपका 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार है जो कि नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों आपका कि गुजरात का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, ये पूछा गया था आपसे। तो गुजरात का आपका ऑप्शन में है जो कि आपका गरबा दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जो कि दोस्तों आपका कितना दिन का त्यौहार है, तो आपका 9 दिन का त्यौहार है जो कि नवरात्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका गुजरात में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसको अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपका गरबा है, गरबी है, तिपानी है, डांगी नृत्य है, हुड्डो है, मटुकड़ी है, सीधी धमाल है, ये सब त्यौहार जो आपके कहाँ मनाए जाते हैं, गुजरात में मनाए जाते हैं। ठीक है,
अगर आप लोगों ने जो हमारा डेली जो PDF आपको भेजा जाता है, डेली एनालिसिस भी देख लिए होंगे, तो आपको इनमें से 70 से 80 प्रश्न आप बना के आ रहे होंगे। ठीक है, तो एनालिसिस आप लोग देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था BCCI के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हुआ है। इसके अलावा इसका तो राइट आंसर आपका क्रिकेटर रोजर बिन्नी हो जाएगा। ठीक है, और पहला जो अध्यक्ष है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसी से जुड़े फैक्ट्स में PDF में शामिल कर देते, जो कि आपका फ्री में दिया जाता है। इसके अलावा जो PDF तैयार किया गया है उसमें भी इसको शामिल किए थे। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष आपका ग्रांट गोविंद था, जो ग्रांट गोविंद थे। 1928 में BCCI का गठन होता है, उसके आपके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि 1928 से 1933 ईस्वी तक आपके पहले प्रेसिडेंट होते हैं। वर्तमान में आपके रोजर बिन्नी है। और रोजर बिन्नी है दोस्तों, किसको रिप्लेस किए हैं, तो पूर्व भारतीय कप्तान या भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली जी को रिप्लेस किए हैं BCCI के नए अध्यक्ष में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन एक पूछा गया था 15 का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका PDF में शामिल किया गया है। PDF में शामिल क्या करें, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो भारत का जो 2015 का जो राष्ट्रीय खेल था आपका, पहली बार 35वां राष्ट्रीय खेल था, जो कि केरल में 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका केरल था, जो कि चौथे नंबर पर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 35वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था आपका अम्मू था। इसके अलावा फाइनल में तालिका की बात करेंगे तो सर्विसेज जो कि आपका टॉप पे रहा था, इसके बाद केरल, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, उसी के फैक्ट्स में हमको इस प्रश्न को शामिल किया, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया वंदे मातरम के रचयिता कौन, ये भी आपका प्रश्न रिपीटेड है। तो वंदे मातरम के रचयिता आपके कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा के दिया गया था कि वंदे मातरम जिसका जो उल्लेख है आपका आनंद मठ में मिलता है, तो उसके रचयिता कौन है, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वंदे मातरम को दोस्तों आपका आनंद मठ एक बुक है, उसी में से लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है और PDF में शामिल है। तो मौर्य समाज के जो संस्थापक हैं आपके 322 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना की, जब उन्होंने मगध और उत्तर पश्चिम मैसेडोनियन क्षत्रपों के राज को जीत लिया था। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त हो जाएगा। कब किया था, 322 ईस्वी में किया था। इसके अलावा मौर्य समाज का स्थापना किसको हरा कर किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के अंतिम राजा था धनानंद, उसको दोस्तों आपका हरा के जीता था। इसके अलावा सिकंदर महान की सेनाओं के द्वारा वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्ति का विघटन का लाभ उठाने के लिए मध्य और पश्चिम भारत में तेजी से अपना शक्ति का विस्तार किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। इसके अलावा इसके जो उत्तराधिकारी हुआ आपका बिंदुसार, इसके बाद आपका अशोक जो कि सम्राट बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है और PDF में शामिल है। तो संविधान का अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका 30 था। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु आपके 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका रिपीट है और आपके PDF में शामिल भी किया गया था। एक प्रश्न आपका राज्यसभा से कि एक अस्थायी सदन है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में सीटों के आवंटन से संबंधित है राज्यसभा का, और सीटों का जो आवंटन है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य से हैं, आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था भारतीय रेलवे लाइन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। शायद किसी का लेंथ पूछा गया था, क्वेश्चन का क्लियर आपका सेंटेंस नहीं मिल पाया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 7000, 13000 इस प्रकार करके आपका ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए भारतीय रेल में मार्ग की जो कुल लंबाई आपका 67,956 किलोमीटर थी, जबकि रनिंग ट्रैक लंबाई सहित ये मिलाकर 99,235 किलोमीटर है। यार्ड साइडिंग आदि मिलाकर ये जो आपका कुल मार्ग किलोमीटर है आपका 1,26,336 किलोमीटर। तो इससे संबंधित क्या प्रश्न आया था वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका मौलिक अधिकार से संबंधित समिति कौन सा है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में आपको बता ही दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित आपका जो समिति का नाम है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। तो इसका राइट आंसर आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं की अनुशंसा पर आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका हुआ था, जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। ठीक है, कितना था, 10 था। अब वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक मौलिक कर्तव्य आपका और जोड़ा गया था, जो कि आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे
सॉरी, या मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य का बात हो रहा है, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपका मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद में संबंधित है। इसके अलावा भाग 4A में संबंधित है। मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 अनुच्छेद में है। फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में मौलिक अधिकार को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, युवा को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना इसका आपका ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना मतलब PMRY की शुरुआत किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो C2H5OH आपको बता दें तो इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपका इथाइल एल्कोहल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपका ये सूत्र दिया गया था, पूछा गया था किसका था। इसके अलावा दोस्तों केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, CuSO4 से पूछा गया था या JnSO4 से पूछा गया था। आपका ये रिएक्शन दिया गया था, उसी में फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका कोई नृतंगना का नाम दिया गया था और पूछा गया था कौन से संबंधित है। तो देखिए भरतनाट्यम से संबंधित जो आपके नर्तक हैं आपके रुक्मणी देवी अनुले हैं, तंजौर बाला सरस्वती आपको भरतनाट्यम से हैं, कुचिपुड़ी से वेम्पति चिन्ना सत्यम है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपका कलामंडलम कल्याण कुट्टी है, इसके अलावा अम्मा मृणालिनी सराभाई है। इसके अलावा कथक से दोस्तों आपका पंडित बिरजू महाराज हैं, शोभना नारायण है, लक्ष्मण महाराज जी आपके कथक से संबंधित हैं। स्टूडेंट को याद नहीं था नृतंगना का नाम क्या था, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा नाम आपको पूछा गया था। वो पूछा गया था भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक स्थित जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसमें न्यूनतम जो गहराई आपका 9.1 मीटर से कम है और ये जल संधि आपका 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाक जल संधि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि किसी व्यक्ति को अगर मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है वो तो कौन सा बेरोजगारी में आपका आएगा, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होगा तो वो आपका ऑब्वियसली मौसमी बेरोजगारी के में आएगा, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों की कृषि की जुताई बुआई कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि कृषि में लगना कौन सा बेरोजगारी, तो मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है। तो आपका मौसमी बेरोजगारी इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो पहले आपको बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, ठीक है, भारतीय संविधान में। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कौन से समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ही हुआ था, तो वो भी आपका ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन है ये भी दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों आपका 2 विशेष आपका प्रावधान हुआ था। पहला तो आपका इस दौरान संविधान की प्रस्तावना में आपका 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तो पहला जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम का प्रश्न बन भी चुका है। और दूसरा जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आपका 10 मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 क में रखा गया था और भाग 4 के ए में रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसके अलावा बात करें मौलिक कर्तव्य का कौन सा संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया था और देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था, ठीक है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारी आपके प्रावधानों को संशोधित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वज्जी की राजधानी क्या है, ठीक है। तो वज्जी की राजधानी की बात की जाएगी दोस्तों, तो वज्जी या व्रज भारतीय प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी और आपका इसकी राजधानी वैशाली थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। इसके साथ ही साथ जो हमारे द्वारा तैयार किया गया PDF है कुल 36 शिफ्टों में पूछे गए 700 प्रश्नों का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ
दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका भारत के 16 महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उस समय आपका वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था, उस समय की राजधानी आपका वैशाली था। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था, जो कि आपका उसकी राजधानी आपका राजगिरी था। इसके अलावा पाटलिपुत्र था, इसका वैशाली था। उसका 3 राजधानी हुआ है, तो आपका ऑप्शन के अनुसार वो राइट कीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग भी दोस्तों आपका ये आप लेना चाहते हैं SSC GD का 2023 में पूछे गए अभी तक के सभी प्रश्नों का PDF अभी तक 36 टिप में हुआ है, अपडेट किया जा चुका है। 700 प्रश्न है तथा उसके जुड़े फैक्ट्स भी हैं। अगर आपको लेना है तो ये मात्र आपको 20 रुपये में मिलेगा, जो कि आप सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप नंबर को प्रोवाइड कराया जाएगा। और जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक रहेगा, मान लीजिए कल तक आपका एग्जाम है तो कल तक, मान लीजिए 14 तारीख तक एग्जाम है तो 14 तारीख तक आपको PDF है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट कीजिएगा। इसके अलावा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेरी होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। पहली बात तो पहला आपका बोहाग, दूसरा आपका माघ, तीसरा आपका काटी। तो बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, आपका 3 प्रकार के बिहू असम राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो बोहाग बिहू है बैसाख के महीने में हिंदी कैलेंडर के अनुसार और आपके अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। और माघ जो बिहू है आपका जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और काटी बिहू दोस्तों आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीना में और अक्टूबर के मध्य में काटी बिहू मनाया जाता है। तो आपका अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू प्राचीन काल से ही असम में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका काटी बिहू पूछा गया था, अगला बार माघ बिहू पूछा जाएगा, फिर उससे अगला बार बोहाग बिहू पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, धामनगर उड़ीसा से उपचुनाव 2022 कौन जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उड़ीसा के भद्रक जिले के धामनगर में हुए उपचुनाव के नतीजे आपके घोषित किए जा चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत का परचम लहराया था। और बीजेपी के विधायक थे सूर्यवंशी सुराज ने BJD विधायक अंबती दास को 9,881 वोटों से हराया था। तो आपका राइट आंसर सूर्यवंशी सुराज हो जाएगा। ये कौन से पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से। हराया किनको था, तो पहले के विधायक थे अवंती दास, उनको हराया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में आपके जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 3 उपचुनाव हुआ है। पहला तो आपका ब्रजराजनगर से, जो कि आपका जीते थे आपका अलका मोहिती, जो कि आपका बीजू जनता दल की थी। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है आपका, ब्रजराज मंदिर का महंत। ठीक है, ब्रजराज मंदिर का महंत से आप याद रखिएगा ब्रजराजनगर, और महंत से आपका अलका मोहिती आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज के शिफ्टों में धामनगर, तो धामनगर से दोस्तों आपका सूर्यवंशी सुराज जीते थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। इसका जो ट्रिक रखने का आपका ट्रिक रखने का फॉर्मूला है, धाम में सूर्य से महानगर। ठीक है, धाम में सूर्य से महानगर से आप याद रखिएगा, सूर्यवंशी सुराज धामनगर से उपचुनाव जीते हैं। इसके अलावा पदमपुर से आपका वर्षा सिंह बढ़िया जीते हैं, जो कि बीजू जनता दल से थी। इसको याद रखने का ट्रिक आपका पदम वर्ष बीत गए। ठीक है, तो पदम वर्ष बीत गए, आपका पदमपुर से याद रखिएगा वर्षा सिंह बढ़ी। पदम से आपका संबंधित जो आपका वीडियो है आपका 2023 में किनको किनको मिला है, उनका भी वीडियो आपको बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप देख लीजिएगा, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल आपको बता दें तो 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 जो सदस्य है हट जाते हैं, और 1 साल एक राज्य की विधानसभा निम्न सदन इसके विरुद्ध विधान परिषद उस सदन में स्थानीय निकाय है और उसको भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य MLC 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। जिस प्रकार से दोस्तों आपका केंद्र के संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा है, जिस प्रकार लोकसभा आपका निम्न सदन है, उस प्रकार आपका विधानसभा राज्यों में निम्न सदन है, और जिस प्रकार आपका राज्यसभा संसद में आपका मतलब केंद्र में आपका उच्च सदन है, उस प्रकार विधान परिषद आपका राज्यों में उच्च सदन है। ठीक है, जिस प्रकार आपका राज्यसभा को भी नहीं भंग किया जा सकता है कभी, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, उस तरह आपका राज्यों में विधान परिषद का भी कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, इसको भी कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जानने योग्य बातें हैं कि आपके विधान परिषद
आपके मात्र भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। सभी राज्यों में आपका विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगा। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा आपका बिहार है, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यह 6 राज्य हैं। इनके अलावा किसी भी राज्य में आपको विधान परिषद जैसा आपका सदन है जो कि देखने को नहीं मिलेगा। सभी आपका एक सदन है, ये आपका 6 राज्य द्विसदनीय है। ठीक है, तो भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 31 में से 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल की पिच की लंबाई कितना होता है? तो इंटरनेशनल मैच में मैदान की लंबाई आपका 100 से 110 मीटर, 120 से 110 से 120 यार्ड होती है। चौड़ाई आपका 64 से 75 मीटर होता है, जो कि यार्ड में देखें तो 70 से 80 यार्ड। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में के लिए यह मैदान की लंबाई आपका 91 से 120 मीटर लंबा होता है, जो कि आपका एग्जाम का आंसर है कि आपका 120 दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, 91 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, चौड़ाई आपका 95 से 91 मीटर रखी जाती है और गोल पोस्ट की अंदर की गहराई आपका 2.44 मीटर होता है। और आपका जो ऊंचाई होता है, जो इस प्रकार आपका गोल पोस्ट रहता है, इसका जो ऊंचाई रहता है वो दोस्तों आपका 8 फीट रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बना था 91 से 120, इसका राइट आंसर था। 120 दिया गया था, 91 आपको भरना था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कठ घोड़वा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह नृत्य बहुत ही आपको प्रचलित देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये नया कहाँ से आ गया? तो आपको बता दें, कठ घोड़वा जो नृत्य है बिहार का ही लोक नृत्य है। यह नृत्य संपन्न परिवारों में विवाह समारोह आदि के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बिहार का जो लोक नृत्य है कठ घोड़वा के अलावा कर्मा नृत्य है, कठ घोड़वा नृत्य है, जोगिया नृत्य है, ये आपके बिहार के लोक नृत्य है। इसके अलावा झिझिया, खिलडिन, लौंडा, झरनी और विद्यापति नृत्य, ये सभी नृत्य आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यही सब नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पैसा बचाने के लिए कौन सी खाता खोली जाती है? तो आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट इसका बिल्कुल राइट आंसर था। सेविंग अकाउंट या बचत खाते के माध्यम से एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के लिए पैसा बैंक में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में सेविंग अकाउंट खुलाने की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति कितना भी बचत खाता खुलवा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, पद से इस्तीफा के कारण रॉलेट एक्ट के विरोध में, मतलब कि आपके 3-4 नाम दिए गए थे, वो पूछा गया था कि इनमें ये जो व्यक्ति हैं ये किसके कारण आपका पद से इस्तीफा दिए थे? तो ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में, ये आपका राइट आंसर था। रॉलेट एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिए थे। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये आपका काला कानून था, जो कि 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। ये कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों आपके महात्मा गांधी थे। इसके बाद रॉलेट एक्ट में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद महात्मा गांधी आप केसर की उपाधि लौटा देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा देते हैं। तो ये दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट का कहानी था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, घृणा का विलोम शब्द। तो घृणा का विलोम आपका प्रेम, स्नेह और सहानुभूति आपके घृणा का विलोम होता है। इसके अलावा विष्णु का प्रवाची पूछा गया था। तो विष्णु के अन्य प्रवाची शब्द दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र। जनार्दन आपका पिछला बार भी दिया गया था, इस बार क्या दिया गया वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था, AgNO3, शायद AgNO3 टूट कर क्या बनेगा? क्वेश्चन पूरा नहीं है, जिस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी इसका चार्ज नहीं है। डेली पीडीएफ का दोस्तों आपको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, वो आपको फ्री में टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका लेड फास्फोरस का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर लेड फास्फोरस फॉस्फेट दिया गया था। इस प्रकार कोई अभिक्रिया आपका, लेकिन एक क्वेश्चन आपका बना था। कमेंट सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं एग्जाम देकर तो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका अजय कुमार शाश्वत कोई था कि ये किसके अध्यक्ष आपके नामित किए गए हैं? तो अजय कुमार शाश्वत से तो मुझे कोई अभी इसका जानकारी प्राप्त नहीं हो पाया है, शायद नाम में कोई मिस्टेक होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। कहा जा रहा है वो पूछा गया था आपका कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली आपका अनुच्छेद 72 था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमादान
परम निलंबन, विराम या सजा में छूट देने, लंबित करने, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। ये जो आपका क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास आपका 5 प्रकार का होता है। या तो वो क्षमा कर सकता है, या तो आपका विलंब कर सकता है, या तो पूरी तरह से आपका हटा सकता है, फिर या सजा पर विराम लगा सकता है, या सजा को छोटा कर सकता है। ये 5 प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत आपके पास है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका राज्यों में बात करें तो राज्यों में राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होता है, जो कि आपका अनुच्छेद 161 के तहत होता है। ठीक है, तो 161 के तहत आपका ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2022 के पहले गुजरात का मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 2022 में दोस्तों आपका हाल ही में आपका गुजरात में आपका चुनाव हुआ है, उसमें उससे पहले दोस्तों आपके जो मुख्यमंत्री थे आपके भूपेंद्र पटेल थे। तो इसका राइट आंसर आपका भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ने आपके सही भी करके आए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। जो इस बार के चुनाव में भी आपका जो मुख्यमंत्री बने वर्तमान में भी आपका भूपेंद्र पटेल ही हैं। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल की दूसरी ताजपोशी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का स्थापना जो दिवस है वह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1 नवंबर 1953 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है जो कि हुआ था। अब बात करें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का, जो कि क्वेश्चन बन चुका है, विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भाषाई आधार पर दोस्तों पहला जो गठित राज्य था आपका वो आंध्र प्रदेश ही था, जो कि आपका 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपको बताएं भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। उस दिन आपका बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सभा हो रहा था, जिसमें आपका जनरल डायर था, जो कि नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण बिना किसी कारण के उस सभा में उपस्थित भी पर गोलियां बरसाना शुरू करवा दिया था, जिसमें आपका रिपोर्ट में आपका 400 से अधिक व्यक्ति मरे थे और 2000 घायल हुए थे। ये आपका रिपोर्ट में था। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मरे थे और वहाँ एक आपका कुआं था जहाँ पे बहुत सारे लोग उसमें भी कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों परिवार नियोजन किस जो कार्यक्रम है किस पंचवर्षीय योजना में आपका आया था। तो इसका राइट आंसर आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका 1980 से 1985 ईस्वी तक चला था। इसने मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इससे नेहरूवाद समाजवादी के अंतरूप को देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1980 से 1985 ईस्वी तक आपका चला था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, ये पूछा गया था। बता दें आपको जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, आपके 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में कितने लोग निवास करते हैं, उसी को आपका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वही पूछा गया था कि भारत में 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑब्वियसली 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि दशकीय वृद्धि 17.2% थी। 1991-2011 के बीच सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुआ था। ठीक है, तो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपका रहा भारत का। लेकिन बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो वो आपका दिल्ली का है। ठीक है, और दिल्ली का आपका जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। और बात करें आपका राज्य का, तो राज्य में आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। वहाँ पर 1102 या 1104 व्यक्ति हैं जो कि 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में आपका ओवरऑल आपका हो जाएगा दिल्ली, लेकिन ओनली राज्य में आपका बिहार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। वहाँ पर मात्र 17 लोग ही 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का राज्यों में। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, ये पूछा गया था।
तो दोस्तों आपको बता दें कि 2018 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था गोल्ड कोस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स था जिसका आयोजन 15 अप्रैल 2018 को समापन हो गया था। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 66 पदक जीतकर भारत ने इन खेल के इतिहास में 500 पदकों का इतिहास आंकड़ा पार करने वाला 5वां देश बन गया था। ठीक है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड ये आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा समापन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक थी आपके मैरी कॉम थी, तो राइट आंसर आपका मैरी कॉम 100% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका समापन समारोह का मैरी कॉम था, लेकिन आपका उद्घाटन समारोह भी हुआ था। तो उद्घाटन समारोह की जो आपके ध्वजवाहक थी वो आपका सिंधु थी। ठीक है, पीवी सिंधु थी। इसके अलावा 2000 टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका कौन था, तो उसमें मनप्रीत सिंह आपके उद्घाटन समारोह में ध्वज भाग थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में। इसके आंसर में दोस्तों आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अगर कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसको सही कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का। तो ये एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संगठन है, संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। इसका जो स्थापना है आपका 25 जनवरी 1950 को किया जाता है और राजीव कुमार वर्तमान में 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 आपका उप चुनाव आयुक्त होता है जिसे कि उपाध्यक्ष कहा जाता है। तो देखिए उप चुनाव आयुक्त में शायद आपका 2 जो उप चुनाव आयुक्त हैं ये आपका विकिपीडिया से है कि राजीव कुमार तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य चुनाव आयुक्त में आपका अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है आपका मुख्य उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आप बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अजय भारद्वाज जो कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त शायद बने थे नवंबर या दिसंबर में, तो बताइएगा आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका मोपीला नृत्य कौन से राष्ट्र से संबंधित है, तो मोपिन या मुपिन। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राष्ट्र के गालो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की मनाया जाने वाला कृषि त्योहार ये प्रमुख रूप से पूर्व सियांग और पश्चिम सियांग जिलों में मनाया जाता है। इससे फसल कटाई के दिनों में गालो पारंपरिक कालचक्र के अनुसार लुम्मी और लुकी के महीनों में मनाया जाता है जो मार्च अप्रैल में पड़ता है। ठीक, कब मनाया जाता है, तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। इसी त्यौहार से गालो नववर्ष भी आरंभ होता है। यह दोनों पोलो मान्यताओं का भाग है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका मोपेन जनजाति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें आपका, तो आपका सिंह और मयूर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद त्यौहार में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपका सियांग नदी उत्सव, पंगसो पासित उत्सव, सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव ये सभी त्यौहार आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एलपीजी गैस से कौन सी योजना संबंधित है, तो इस योजना का नाम आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक गैस चूल्हा दिया जाएगा और एक एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस सिलेंडर की जो कीमत है 3200 रुपये होगी, जिसमें सरकार की तरफ से 1600 रुपये दिए जाएंगे और 1600 रुपये गैस कंपनी को ग्राहक को ऋण के रूप में देगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री था। एक क्वेश्चन था कथकली कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों का नाम नहीं दिया गया था आपका पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। ठीक है, तो कथकली दोस्तों आपका मुख्य रूप से अब तक आपका दक्षिण भारत का आपका लोक नृत्य है। ठीक है, दक्षिण भारत में आपका कहाँ का है, तो आपका कथकली केरल का लोक नृत्य है। केरल कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण भारत में पड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के अलावा दोस्तों एक कथकली है, एक आपका मोहिनी अट्टम है जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य वो भी दक्षिण भारत का ही है। इसके अलावा दक्षिण भारत के नृत्य की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, वो भी आपका दक्षिण भारत का ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत में ही पड़ता है, वहाँ का कुचिपुड़ी है। इसके अलावा बात करेंगे आपका उधर पूरब के साइड तो असम का सतरिया है और मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करेंगे उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में आपका एक नृत्य आपका बहुत ही पॉपुलर है कथक, और आपका उड़ीसी जो नृत्य आपका शास्त्रीय आपका उड़ीसा का है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है जो कि लगभग हमने सभी आपको बता ही दिया होगा। अगर कोई ध्यान से छूट गया होगा तो वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में अंधकार का विलोम सब पूछा गया था। इसके अलावा बात करें तो आपका सभी लगभग जो आपके प्रश्न हैं आपके बता दिए गए हैं, और भी प्रश्न जो छूटे होंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा ये PDF लेना चाहते हैं, अभी तक के पूछे गए 36 शिफ्ट में पूछे गए 700 प्रश्नों का अपडेट किया गया 25 जनवरी तक, आगे भी अपडेट किया जाएगा जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक ये PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप
गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम कीजिएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट है जो कि सेंड कर दिया जाएगा, तो आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर ये आपको जो PDF है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जब तक आपका एग्जाम रहेगा, चाहे कल तक हो चाहे आपका 14 फरवरी तक हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय हिंद जय भारत।